प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे पहला राजा 6वां अध्याय। इज़राइलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद जो सुलेमान के इज़राइल पर राज्य करने का चौथा वर्ष था, उसके जीव नाम दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा। और जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनाया, उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। और भवन के मंदिर के सामने के ओसारे की लंबाई 20 हाथ की थी, अर्थात भवन की चौड़ाई के बराबर थी। और ओसारे की चौड़ाई को जो भवन के सामने थी, वह 10 हाथ की थी। फिर उसने भवन में स्थिर झिलमिलीदार खिड़कियां बनाई, और उसने भवन के आसपास की भीतों से सटे हुए अर्थात मंदिर और दर्शन स्थान दोनों भीतों के आसपास उसने मंजिलें और कोठरियां बनाई। सबसे नीचे वाली मंजिल की चौड़ाई 5 हाथ और बीच वाली की 6 हाथ और ऊपर वाली की 7 हाथ की थी, क्योंकि उसने भवन के आसपास भीत को बाहर की ओर कुर्सीदार बनाया था, इसलिए कि कड़ियाँ भवन की भीतों को पकड़े हुए न हो। और बनते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहाँ ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे। और भवन के बनते समय हथौड़े, बसूली व किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। बाहर की बीच वाली कोठरियों का द्वार भवन की दाहिनी अलंग में था, और लोग चक्करदार सीढ़ियों पर होकर बीच वाली कोठरियों में जाते और उससे ऊपर वाली कोठरियों पर जाया करते थे। उसने भवन को बनाकर पूरा किया, और उसकी छत देवदारू की कड़ियों और तख्तों से बनी थी। और पूरे भवन से लगी हुई जो मंजिलें उसने बनाई, वह 5 हाथ ऊंची थी, और वे देवदारू की कड़ियों के द्वारा भवन से मिलाई गई थी। तब यहोवा का यह वचन सुलेमान के पास पहुंचा कि यह भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरे सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता को दिया था, उसको मैं पूरा करूँगा। और मैं इज़राइलियों के मध्य में निवास करूँगा और अपनी इज़राइली प्रजा को न तजूँगा। सो सुलेमान ने भवन को बनाकर पूरा किया, और उसने भवन की भीतों पर भीतरवार देवदारू की तख्ताबंदी की, और भवन के फर्श से छत तक भीतों में भीतरवार खिड़की की तख्ताबंदी की, और भवन के फर्श को उसने सनोवर के तख्तों से बनाया। और भवन की पिछली अलंग में भी उसने 20 हाथ की दूरी पर फर्श में से ले भीतों के ऊपर तक देवदारों की तख्ताबंदी की। इस प्रकार उसने परम पवित्र स्थान के लिए भवन की एक भीतरी कोठरी बनाई। उसके सामने का भवन अर्थात मंदिर की लंबाई 40 हाथ की थी, और भवन की भीतों पर भीतरवार देवदारू की लकड़ी की तख्ताबंदी थी।
और उसमें इंद्रायण और खिले हुए फूल खुदे थे। सब देवदारू ही था। पत्थर कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। भवन के भीतर उसने एक दर्शन स्थान यहोवा की वाचा का संदूक रखने के लिए तैयार किया, और उस दर्शन स्थान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20-20 हाथ की थी, और उसने उस पर चोखा सोना मढ़वाया और वेदी की तख्ताबंदी देवदारू से की। फिर सुलेमान ने भवन को भीतर भीतर चोखे सोने से मढ़वाया और दर्शन स्थान के सामने सोने की सांकलें लगाई और उसको भी सोने से मढ़वाया। और उसने पूरे भवन को सोने से मढ़वाकर उसका पूरा काम निपटा दिया, और दर्शन स्थान की पूरी वेदी को भी उसने सोने से मढ़वाया। दर्शन स्थान में उसने 10-10 हाथ ऊंचे जलपाई की लकड़ी के 2 करूब बना रखे। एक करूब का एक पंख 5 हाथ का था और उसका दूसरा पंख भी 5 हाथ का था। एक पंख के सिरे से दूसरे पंख के सिरे तक 10 हाथ थे, और दूसरा करूब भी 10 हाथ का था। दोनों करूब एक ही नाप और एक ही आकार के थे। एक करूब की ऊंचाई 10 हाथ की और दूसरे की भी इतनी ही थी, और उसने करूबों को भीतर वाले स्थान में धरवा दिया, और करूबों के पंख ऐसे फैले थे कि एक करूब का एक पंख एक भीत से और दूसरे करूब का दूसरा पंख दूसरी भीत से लगा हुआ था। फिर उनके दूसरे 2 पंख भवन के मध्य में एक दूसरे से लगे हुए थे, और करूबों को उसने सोने से मढ़वाया। और उसने भवन की भीतों में बाहर और भीतर चारों ओर करूब, खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए, और भवन के भीतर और बाहर वाले फर्श उसने सोने से मढ़वाए। और दर्शन स्थान के द्वार पर उसने जलपाई की लकड़ी के किवाड़ लगाए, और चौखट के सिरहाने और बाजुओं की लंबाई भवन की चौड़ाई का 5वां भाग थी। दोनों किवाड़ जलपाई की लकड़ी के थे, और उसने उनमें करूब, खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और सोने से मढ़ा, और करूबों और खजूरों के ऊपर सोना मढ़वा दिया गया। इसी की रीति उसने मंदिर के द्वार के लिए भी जलपाई की लकड़ी के चौखट के बाजू बनाए, और वह भवन की चौड़ाई की चौथाई थी। दोनों किवाड़ सनोवर की लकड़ी के थे, जिनमें से एक किवाड़ के 2 पुले थे और दूसरे किवाड़ के 2 पल्ले थे, जो पलटकर दूहर जाते थे, और उन पर भी उसने करूब और खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए, और खुदे हुए काम पर उसने सोना मढ़वाया। और उसने भीतर वाले आंगन के घेरे को गढ़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और एक परत देवदारों की कड़ियाँ लगाकर बनाया। चौथे वर्ष के जीव नाम महीने में यहोवा के भवन की नेव डाली गई, और 11वें वर्ष के बूल नाम 8वें महीने में वह भवन उस सब समेत जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। इस रीति सुलेमान को
उसके बनाने में 7 वर्ष लगे।